विदिशा के कलेक्ट्रेट में एक परिवार की समस्या इन दिनों चर्चा में है। दरअसल सिरोंज तहसील के घुटुआ गांव निवासी छोटेलाल साहू अपनी पत्नी और 4 बेटियों ने खेती करने के लिए हेलीकॉप्टर की मांग की है। पीड़ित परिवार के मुताबिक उनके पड़ोसी ने खेत में आने जाने के एकमात्र रास्ते पर फसल बोकर बंद कर दिया रास्ता और अब अपने खेत तक जाने के लिए उनके पास रास्ता नहीं है। बताया गया कि पीड़ित परिवार पिछले हफ्ते भी अपनी समस्या लेकर पहुंचा था। तब कलेक्टर ने सिरोंज तहसीलदार से मिलने को कहा था, लेकिन तहसीलदार का जवाब था कि उन्हें हाईकोर्ट का ऑर्डर लाना होगा, तब उन्हें रास्ता मिलेगा। लिहाजा इस समस्या को लेकर अब छोटेलाल अपने परिवार के साथ फिर कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और उन्होंने कलेक्टर से आग्रह किया कि अगर समाधान नहीं निकलता तो प्रशासन उनकी बेटियों की जिम्मेदारी ले ले। आज हम सर हमारे रास्ता खेत की भी रास्ते लेने की मांग करने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारा खेत 4-5 साल से पड़ा हुआ है। हम उस खेत पर नहीं जा पा रहे। एक जो 444 का रोड से लगा हुआ है, हल्का नंबर 444 है, 444 खसरा नंबर उसका, उसी की मेड़ पर से हम आते जाते थे खुद से। उसको उसने पटा ली और फसल बो दी। वो चारों तरफ से उसने तार फेंसिंग लगी। हम खेत पर नहीं जा पा रहे हैं। हमें जान से मरने की धमकी देता है। हम हेलीकॉप्टर की मांग कर रहे हैं कि हमें हेलीकॉप्टर सरकार दे, हम उससे अपनी खेती तक घूम जा सकें, खेती कर सकें। तहसीलदार साहब से बोला हमें रास्ता दो, हमारी बेटियां दिक्कत आ रही, पढ़ाने में पैसे नहीं है, हमारे पास कर्ज है, 2 बैंक का कर्ज है, जिला सरकारी का है और SBI बैंक का है। उसका कर्ज हम कहाँ से भरें? हमें कोई रास्ता नहीं दे रहा, कोई सहायता नहीं कर रहे। तहसीलदार साहब बोले आप जाओ, कोर्ट से आदेश लेके आओ, तब हम रास्ता देंगे। आप आ जाती हो इधर। तो अब चूंकि रास्ता बंद है और ये अपने खेत तक कैसे जाएं, दूसरी तरफ कोर्ट के आदेश लाने की बात जो है तहसीलदार साहब कह रहे हैं, तो अब 4 बेटियों की चिंता हो रही है कि इन 4 बेटियों की फिर जिम्मेदारी ले ले प्रशासन, क्योंकि जिस तरह से इनके पड़ोसी ने चारों तरफ से खेत का रास्ता बंद कर दिया तो अब इनके परिवार पर आर्थिक संकट मंडरा रहा है। तो सिरोंज की ये खबर है और छोटेलाल साहू परिवार सहित कलेक्टर पहुंचे और अपनी समस्या साझा की। शशिकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। शशिकांत, कुछ हल निकला क्या? तहसीलदार साहब को तो हाईकोर्ट का आदेश चाहिए, उसके बाद ही वो कुछ आगे कार्रवाई करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ कलेक्टर साहब ने मिलने को कहा, फिर ये कलेक्टर पहुंचे। क्या हुआ इसमें अपडेट शशिकांत? सोनल जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये सिरोंज तहसील के घुटुआ ग्राम के ये छोटेलाल साहू जी जो है, ये कल अपने पूरे परिवार के साथ जन सुनवाई में पहुंचे हुए थे और इनका कहना है कि पिछली जन सुनवाई में भी ये आए हुए थे, तो इनके खेत पर जाने की समस्या जगह नहीं है। उस समस्या को लेकर जी पिछले जन सुनवाई में आए थे, तो DM विदिशा ने इनको ये कहा था कि आप सिरोंज तहसीलदार से जाके मिलो, वो आपकी समस्या का कुछ ना कुछ हल जल्दी से जल्दी निकालेंगे। लेकिन जब ये तहसीलदार सिरोंज के पास जब ये गए तो उन्होंने इनको क्लियर बोला कि आप पहले कोर्ट के आदेश लाइए, तब हम आपकी कुछ मदद कर पाएंगे। तो कल जब ये अपने परिवार को लेके पुनः जन सुनवाई में आए हैं, तो इन्होंने स्पष्ट रूप से जिला प्रशासन को चेताया है कि या तो मुझे हेलीकॉप्टर दिलाया जाए अपने खेत पर जाने के लिए, अथवा मुझे जगह दिलाई जाए, और यदि ये दोनों चीजें नहीं दिलाई जाती हैं तो निश्चित रूप से मैं आत्महत्या के लिए प्रेरित हो जाऊंगा। मैं आत्महत्या जैसा कदम उठा लूंगा और मेरी जो 4 बेटियां हैं, इन्हें मैं जिला प्रशासन के पास में ही छोड़ के हम लोग जाएंगे। ऐसे में जो दूसरा पक्ष है उसकी तरफ से कोई कार्रवाई होती नजर आई? आप क्या राहत की बात या आश्वासन कोई दिया है क्या शशिकांत? अभी DM विदिशा ने पुनः आदेश करा है तहसीलदार सिरोंज के लिए। अब ये जांच का विषय है, वो इसमें आगे क्या जांच करके क्या प्रतिवेदन कलेक्टर विदिशा को देते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए शशिकांत जैन आपका। तो हमारे संवाददाता विदिशा से हमारे साथ जुड़े थे और बता रहे थे किस तरह अब देखना होगा कि इस विषय में क्या संज्ञान जिम्मेदार ले रहे हैं। फिलहाल छोटेलाल ने एक अलग अंदाज में
अपनी मांग रखी है कि या तो मुझे हेलीकॉप्टर दिला दिया जाए ताकि मैं अपने खेत में उतरूं और फिर वहां पर खेती किसानी का काम कर लूं, क्योंकि पड़ोसी ने तो रास्ता बंद कर दिया है। दूसरी तरफ नियम कानून आड़े आ रहे हैं कि हाईकोर्ट का आदेश लेकर आओ। तहसीलदार ने जो जवाब दिया उसके बाद अब देखते हैं कि छोटेलाल साहू की सुनवाई और उस पर कार्रवाई किस तरह होती है।